Namaste students, today in this video we are going to learn how to prepare a trigonometric table without learning the trigonometric ratios. That means by the trick how we can prepare this table, how we can remember the values of these different angles of sin, cos, tan, cosec, sec and cot. So guys, इन वैल्यूज़ को लर्न करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर लिखना है 0, 1, 2, 3 एंड 4 और गाइज सिंपली आपको इन सभी नंबर के डिनोमिनेटर में लिख देना है 4, 4, 4, 4 एंड 4 और इसी के साथ साथ आपको इनके ऊपर देना है स्क्वायर रूट का साइन। सो गाइज चलो अब हमने ये बेसिक इसका कर लिया है। अब इसी बेस से सबसे पहले अभी हमें sin के वैल्यूज़ मिलने वाले हैं और sin के वैल्यूज़ अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद ये पूरा टेबल बहुत ही इजी हो जाता है। सो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि इन रेशियोज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। सो गाइज 0/4 को अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 0 को जब 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 0 ही मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin 0 डिग्री का वैल्यू हमें मिल जाता है ओनली 0, राइट। तो गाइस अब देखते हैं sin 30 का वैल्यू कैसे मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर है 1/4। सो गाइस जबकि आपको ये पता है कि ये जो 1/4 है इस तरह से स्क्वायर रूट के साइन में है। सो गाइस इस 1 का स्क्वायर रूट मिल जाता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट मिल जाता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस 1/4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/2, मतलब इसका वैल्यू हमें मिल जाता है 1/2। सिंपल। देन अब हमें करना है 2/4 को, मतलब गाइज ये देखो ये जो 2/4 जो है वो रूट के साइन में है, स्क्वायर रूट के साइन में है। तो अब ये 2/4 को जब हम 1/2 गाइज इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जिससे 2 1 जा 2 हो जाता है और 2 2 जा 4 मिल जाता है, राइट। तो इसी तरह से इसको कैंसिल करने के बाद 1/2 हमें मिल गया और 1/2 को जब हम इसके बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तब 1 का स्क्वायर रूट मिलेगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसीलिए वो एज इट इज़ रूट में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 ये वैल्यू हमें sin 45 का मिल जाता है। और गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आपको पता है कि 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट के तो मिलेगा हमें 2, राइट। और √3 ये बाहर नहीं आ सकता तो इसीलिए ये √3 एज इट इज़ रहेगा और इसके कारण हमारा जो वैल्यू है वो बन जाता है √3/2, राइट। अब गाइस आपको इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी नंबर को जब हम सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा ही 1 आता है। तो इसका मतलब 4/4 आ गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1। सो गाइज ये कुछ वैल्यूज़ हमें इस sin की इस ट्रिक से मिल जाते हैं। जब अब हमें इस sin की वैल्यूज़ मिल गई हैं तो cos की वैल्यूज़ ढूंढना बहुत ही आसान है। सो गाइज कैसे? बिकॉज sin के वैल्यूज़ को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब कि 0 to 90 से लेकर हम उसको अगर 90 से 0 तक का लेकर आ जाता है तो वो वैल्यूज़ बन जाती है उसकी रिवर्स ऑर्डर और वो बन जाती है cos की वैल्यूज़। इसका मतलब ये 1 यहाँ पर आएगा, √3/2 यहाँ आएगा, 1/√2 एज इट इज़ आएगा, 1/√2 एज इट इज़ आएगा, देन 1/2 यहाँ पर आएगा और 0 चला जाएगा यहाँ पर। मतलब जब हम sin के वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो हमें cos की वैल्यूज़ मिल जाती है। और गाइज अब हम देखते हैं कि tan की वैल्यूज़ हमें कैसे ढूंढनी है। तो गाइज अब इन दोनों की वैल्यूज़ मिलने के बाद tan की वैल्यूज़ बहुत ही ईजी हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि tan का रेशो होता है tan = sin/cos। सो गाइज अब हम ये कर सकते हैं कि sin/cos जब हम करेंगे तो tan का वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी, मतलब sin के वैल्यूज़ को जस्ट आपको cos के वैल्यूज़ से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि tan 0 डिग्री की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री के वैल्यूज़ को कंसिडर करना है कि 0 को हमें 1 से डिवाइड करना है। सो गाइस जब हम आपको पता है कि 0 को कोई भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो मिल जाता है हमें 0। और अब हम देखते हैं इसको। सो गाइज अब sin 30 की वैल्यू को जब हम cos 30 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तब जाकर हमें मिल जाएगा tan 30 का वैल्यू। तो कैसे? सो गाइज 1/2 डिवाइड हमें करना है उसे बाय
√3/2 से। तो गाइस जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है किसी भी टू रैशनल नंबर्स का जब हम डिवीजन करते हैं, किसी भी टू फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं, तो इसको हमें मल्टीप्लिकेशन में ले जाकर रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है। जैसे कि ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस 2 एंड दिस 2 विल बी गेट कैंसल्ड एंड 1/√3 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। सो 1/√3 ये वैल्यू बन जाता है कुछ tan 30 का। सो गाइज इसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता है? जैसे कि हम इस 2 और 2 डिनोमिनेटर में सेम नंबर से दोनों को कैंसिल कर देते हैं, सो 1/√3 ऐसे भी मिल जाता है। जैसे √2 दोनों को √2 को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/1, और इस 1/1 का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें 1। गाइस इसको सॉल्व भी करके देखते हैं। देखो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल लेकर जाएंगे ऊपर, सो इट विल बी 1/√2 इंटू √2/1. So √2 will be get cancelled and we will just have 1/1 and this 1/1 will be equal to 1. So that means इसका वैल्यू बन जाता है 1. So same 2 and 2 will get cancelled. We will get √3/1 here, और डिनोमिनेटर में 1 को कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू मिल जाता है हमें √3. सो गाइज अब हम देखते हैं 0. तो जब 1 और 0, 1 से 0 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है दिस इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका जो वैल्यू है ये ना 0 आएगा ना ही 1 आएगा, ये रहेगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड के लिए जस्ट हम लिख दे रहे हैं एक सिंपल सी डैश, दिस इज़ द नॉट डिफाइंड। और गाइज अब हमें साइन, कॉस एंड टैन तीनों के वैल्यूज़ अगर मिल गए हैं तो इन तीनों के वैल्यूज़ बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो मैंने पहले से ही इनको कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सिन जो है वो कनेक्टेड है कोसेक से, कॉस जो है वो कनेक्टेड है सेक से, और टैन जो है वो कनेक्टेड है कॉट से। सो गाइज अब हम देखते हैं कोसेक के वैल्यूज़। सो गाइज एक ध्यान में रखना, ये जो मैंने कनेक्ट किया है इसका मीनिंग ये है कि कोसेक के जो वैल्यूज़ हैं वो सिन के रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स जैसे आपको पता है, अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 16 है, तो 16 के डिनोमिनेटर में 1 जो होता है वो इनविजिबल होता है और उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/16। तो इसी तरह से अब इन नंबर्स के हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल्स लेने हैं। सिन के रेसिप्रोकल्स बनाएंगे तो बन जाएंगे कोसेक के वैल्यूज़, कॉस के रेसिप्रोकल्स बनाएंगे तो बन जाएंगे सेक के वैल्यूज़, और टैन के रेसिप्रोकल्स जब हम बनाएंगे तो मिल जाएंगे कॉट के वैल्यूज़। सो गाइज हम देखते हैं सबसे पहले सीन के 0। सो 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर 1 है गाइज, और 1 का इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो बनेगा 1/0, और अभी हमने देखा कि 1/0 का जो वैल्यू होता है वो है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड। अब हम देखते हैं गाइज कोसेक का 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या बन जाता है। सो वो सिन का रेसिप्रोकल है तो 1/2 है, सो 1/2 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/1, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2, तो इसलिए इसका वैल्यू आएगा 2। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1/√2 है। सो गाइज 1/√2 अगर है तो उसका रेसिप्रोकल बनेगा √2/1। 1 जो डिनोमिनेटर में है उसको कुछ भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो वो बन जाएगा √2 ओनली, तो इसका वैल्यू कुछ हमें मिल जाता है √2। अब हम देखते हैं गाइज √3/2 का रेसिप्रोकल कैसे बनेगा। सो √3/2 बनेगा 2/√3, वेरी सिंपल, राइट। न्यूमरेटर बिकम्स अ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर। सी देन 1 है गाइज, यहाँ पर अभी 1 का रेसिप्रोकल बनेगा किस तरह से। अब 1 हम लिख रहे हैं कि उसका मतलब ये हुआ कि उसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो उसका एज इट इज़ 1/1 रेसिप्रोकल भी बनेगा, और वो बन जाता है सिर्फ और सिर्फ 1। इसका मतलब उसका वैल्यू हमें मिलेगा सिर्फ 1। सो गाइज सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक विच विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सी तो कॉस का 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल अभी हमने करके देखा जो हो जाता है 1। अब देखेंगे √3/2 का रेसिप्रोकल गाइज, तो √3/2 का बनेगा 2/√3, 2/√3, और 1/√2 का रेसिप्रोकल बनेगा √2/1 मीन्स ओनली √2, जैसे हमने पहले भी देखा था, इट विल बी √2। देन 1/2 का बनेगा 2/1, इट विल बी ओनली 2 एज यू नो।
देन 0 का गाइस, अब देखना 0 का रेसिप्रोकल कैसे बनेगा, 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/0 और इसका वैल्यू गाइस हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो इसीलिए ये रहेगा नॉट डिफाइंड। देन अब यहाँ पर देखते हैं गाइस कॉट के वैल्यूज़, तो कॉट के जब हमें वैल्यू ढूंढने हैं तो कॉट के वैल्यूज़ रहेंगे tan के रेसिप्रोकल्स, मतलब कि 0 का रेसिप्रोकल। अब ये 0 का गाइस रेसिप्रोकल कैसे कर सकते हैं, देखना कि 0 के नीचे 1 है तो सेम तरीके से 1/0 बनेगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये भी बनेगा नॉट डिफाइंड। और अब हम देखते हैं 1/√3 का रेसिप्रोकल बनेगा सिर्फ और सिर्फ √3, तो इसका वैल्यू कुछ √3 बन जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल बनता है 1। देन गाइज √3 का रेसिप्रोकल किस तरह से बनता है हम देखते हैं, √3 के नीचे 1 होगा तो ये बनेगा 1/√3, मतलब ये कुछ वैल्यू बनेगा हमारे cot 60 डिग्री का √3। सो गाइज इस पर थोड़ा ध्यान देना, अब हम जब 0 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो 0/1 कर 1/0 करते हैं और ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल बनेगा 0, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हमने लिख दिया। सो गाइज इस तरह से इस सिंपल सी ट्रिक से आप इन सभी वैल्यूज़ को ढूंढ सकते हो विद इन 5 मिनट्स, मतलब विदाउट लर्निंग दिस टेबल यू विल रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज़। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।